जय जिनेंद्र सभी को। शिवपुरी में हो रही है भागवत, जिसकी बात पूरे प्रांत में हो चुकी है। हमारे बीच में है धीरेन्द्र शास्त्री जी। आज थी 27 तारीख और लगना था दिव्य दरबार। तो ये समा वो वक्त देखने लायक था। जो वहाँ पर थे वो बता सकते हैं कि क्या उस समय जो एनवायरनमेंट, जो पॉजिटिविटी उस पूरे प्रांगण में थी, क्या ही कहूँ। और जब धीरेन्द्र शास्त्री जी सामने हो तो अपने आप ही पॉजिटिविटी छा जाती है। जैसे ही दिव्य दरबार लग रहा था, मेरे पास में एक बच्ची थी। मैंने देखा कि ये गेम खेल रही है, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा बहन मेरे को भी थोड़ा सा खेलने दे। हमारी मैडम भी पास में थी, वो अलग ही अपनी धुन में गिटार बजाए जा रही थी। सामने शास्त्री जी भजन गा रहे थे और हमारे साथ ये एक और दीदी आई थी। और मैं जब तक सोच रहा था काश मेरी अर्जी लग जाए, मैं बड़े मन से मैंने चाहा, लेकिन हमारे बीच में एक बच्चा आया जिसकी अर्जी लग गई। कैसा लग रहा है वहाँ पे ऊपर जाके स्टेज पे? 8वीं स्टेज चल रही है। पांडाल में जितने भी लोग थे, और अगर उनमें कोई भूत पिशाच उन्हें कोई परेशान कर रहा है, उसका इलाज भी यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया। इतने में उनने जब गाया हनुमान चालीसा, तो हम हनुमान चालीसा में भक्ति में हो गए थे। तो वापस आकर सबसे पहले करी उनने भागवत की पूजा, माथा टेका बालाजी सरकार के सामने और भागवत के सामने। फिर सबसे करी राम राम और सबको आशीर्वाद दिया। फिर सबने मिलकर करी भागवत की आरती और ऐसे ही हमारी कथा स्टार्ट होने लगी थी। कथा स्टार्ट होने के बाद हम बहुत मन से सुन रहे थे और उसमें बिल्कुल भक्ति में खो चुके थे। हमारे साथ साथ पूरी ऑडियंस भी वहाँ पे जितनी भी थी, वो सब लोग उनको इतना मन से सुन रहे थे और उसमें खो चुके थे। इतने में हमारे पास आ जाती है श्रीमद् भगवत की आरती। मैं ले लेता हूँ, हमारी मैडम भी ले लेती हैं आरती, और फिर मम्मी के पास जाती है तो मम्मी बड़े भक्ति से उसे लेती हैं। फिर हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, और जैसे ही माँ राधा का नाम लेना शुरू हुआ, फिर हमारी भक्ति देखने में थी। पूरा पंडाल भक्ति में था, लेकिन इतने में हमें याद आता है कि हम रात में नहीं खाते हैं, तो हमें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुश्किलों से बाहर आ तो गए थे, बट दुख भी था कि हम आगे की कथा नहीं सुन पा रहे थे। बाहर आते से ही हमें मिल जाते हैं ये भैया, जो बिना प्याज की बहुत अच्छी सी भेलपूरी हमारे लिए बना के जिन्होंने दी। अब भाई भेलपूरी के बाद दिख जाता है इनको हाथी। अब इनको हाथी चाहिए ही था, मम्मी ने दिलाया इनको हाथी, और देखो इसकी खुशी भाई देखने लायक थी। और फिर इस हाथी के साथ गाना गाते गाते कर देती है इस ब्लॉग को एंड। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा मेरे घर जा रहे हैं।